अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। आप लोगों के सवालों के जवाब के साथ मैं हाजिर हूं और ये जवाब मैं आपको प्रैक्टिकली देना चाहता हूं, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि जब मैं कोई चीज अगर वर्बली समझाऊं तो शायद आपको इतना नहीं समझ आए, तो मैं प्रैक्टिकली आपको हर चीज दिखा दिखा के इसको समझाऊंगा और इस तरह मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और आप तक की इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी। और आप लोग ही कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं, बहुत प्यार मिलता है। मेरी कोशिश ये है कि देखिए, नॉर्मली तो व्लॉग्स जो मैं देख रहा हूँ आजकल जिस तरह के व्लॉग्स बनते हैं, तो मैंने वो वाली बात होती है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह मैं चाहता हूँ व्लॉग बनाना, क्योंकि मैंने जिंदगी में जब भी मॉर्निंग शोज किए हैं या कोई भी ऐसे टीवी शोज किए हैं या सोशल मीडिया का कोई भी काम किया है, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके अंदर अपनी जो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी इल्म हासिल करने की और जो मुझे हुनर दिया है, तो वो मैं किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। बड़े बुजुर्गों की बात है ना, इल्म बांटने से बढ़ता है, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं जितना आप लोगों को बताता हूँ मुझे और सीखने को मिलता जाता है। तो मैं जब मॉर्निंग शोज भी करता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि वो बच्चियां या वो लड़के जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या बहुत दूर हैं, मुल्क में नहीं है, शहर में नहीं है, या मुझ तक नहीं उनकी रसाई हो सकती, तो वो मुझसे ये तमाम चीजें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकें। और पहले तो हम चैनल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन अब तो हमारा अपना चैनल है, हमारी अपनी हर वो चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं इस पे कर पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से काम करना। सो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हेयर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं घर पे। देखिए, हेयर ट्रीटमेंट आप किसी से जाके करवाएं, सैलून में करवाएं, तो उसका तो मजा अलग है। वो एक पैम्परिंग और एक लग्जरी अपने लिए अच्छी है और करना भी चाहिए। जब आप अपने लिए कमाते हैं तो अपना ख्याल रखना आपका अपना फर्ज है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम घर पे कैसे कर सकते हैं। अब दो चीजें हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। नंबर वन, कलर ट्रीटेड हेयर पे हमें क्या करना है, और जो कलर ट्रीटेड हेयर नहीं है, इनके वर्जन हेयर है, उनके ऊपर कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ब्रश ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश से आपने सबसे पहले अपने बाल सुलझाने हैं, और दिखाना बेटा ब्रश। आपने स्कैल्प पे ऐसे ऐसे मूवमेंट करनी है अच्छे से ना, और खूब गड़ा गड़ा के ब्रश करना है, खूब अच्छा स्कैल्प के ऊपर गड़ा गड़ा के, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर का अच्छा हो सके। आपने अच्छे से गड़ा के ब्रश करना है। एंड द सेकंड थिंग इज, बिफोर ऑयलिंग आपने अच्छे से हाथ से मसाज करना है, खूब अच्छे से ड्राई ड्राई स्कैल्प पे। और विद द आपने जो आपकी ड्राइनेस वगैरह है वो सब भी निकल जाएगी आपकी। अच्छी तरीके से आपने अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। उसके बाद आपने ऑयल लगाना है। अब ऑयल कैसे लगाना है? ऑयल आपने एक एक मांग खोल के अपने बालों में लगाना है। ऑयल सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे लगता है, पूरे बालों पे वो जो यूं 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 करके लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो डेड प्रोटीन है उसके ऊपर ऑयल लगाने का कोई फायदा नहीं है। असल चीज है रूट्स पे आप ऑयल लगाएं। अच्छा, ऑयल आप बाज दफा होता है लोग ओवरनाइट छोड़ देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑयल लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको गर्म करें और वो ऑयल यूज करें। जैसे आप 3 ऑयल मिक्स कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल मिक्स कर सकते हैं, या आप आमंड ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऑयल मिक्स करके भी आप रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करें। ऑयल को गर्म करने के बाद सिर्फ आप अपने जो है वो रूट्स पे अप्लाई करें और रूट्स पे मसाज करें अच्छे से, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो सके, आपके बालों से ड्राइनेस निकल सके। इसको अच्छे से मसाज करना है और आप खुद भी अपने हाथ से खूब अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे स्टीम लेनी है। अब स्टीम की हमारे पास तो देखिए स्टीमर मौजूद है, तो हम स्टीम दे सकते हैं। आप किस तरीके से स्टीमर ले सकते हैं? वैसे मार्केट में छोटे स्टीमर्स भी मिलते हैं, जो फेशियल स्टीमर्स होते हैं वो छोटे स्टीमर्स हैं, आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं। आप एक गीला कपड़ा जो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके आप उससे भी स्टीम ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्टीम गन्स भी मिलती हैं, छोटी गन्स होती हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेस पे अपने लिए कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो स्टीम गन्स भी ले सकते हैं। तो आप अपने बालों को स्टीम देंगे तो आपके बाल नरिश होंगे, ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। स्टीम से आपका ऑयल जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अंदर पेनिट्रेट करेगा और आपका स्कैल्प नरिश होगा। उसके बाद जब आप ये सब ऑयल लगा लें, ऑयल लगाने के बाद आप ऑयल को फिर अच्छे से अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर दीजिए। अच्छा, यहाँ तो मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा आज, एक वो जो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए और एक वो जो नॉन कलर ट्रीटेड जो आपके वर्जिन हेयर है उनके लिए।
जब आप ऑयल कर लेते हैं, अच्छे से बालों को नरिश कर लेते हैं, उसके बाद आप अच्छा सा मसाज करें अपने सर के ऊपर, उसके बाद आप बालों को वॉश करेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं। अगर आपका कलर ट्रीटेड हेयर है, जो कलर ट्रीटेड हेयर है आपका, तो उसके ऊपर जो आप मास्क लगाएंगे वो आप नहाते वक्त भी लगा सकते हैं। मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूं कि जी ये वाला जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जो कलर ट्रीटेड हेयर है, जिनके बालों में कलर लगा हुआ है या कोई केमिकल ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, वो क्या करें, ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद स्टीम लें, उसके बाद नहाने चले जाएं। वहां अच्छा सा शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद जो मास्क अब मैं आपको बताऊंगा, वो मास्क आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है अपने बालों में, और उसके बाद आपने लाइक 15 मिनट छोड़ना है और उसके बाद वॉश कर लेना है और बाहर आके सीरम लगाना है, जैसे कि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। लेकिन जिनके बाल वर्जन हेयर हैं और वो थोड़ा सा देसी रेमेडी भी करना चाहते हैं, तो मैं वो प्रोटीन पैक भी बताऊंगा। अब यहाँ पर जब तक इसका मसाज हो रहा है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बहुत जबरदस्त। हम शैम्पू करते हैं। शैम्पू का क्या काम होता है, आपके हेयर शाफ्ट में, बहुत आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, हेयर शाफ्ट को क्लीन करता है, सारी डर्ट गंदगी निकाल देता है, लेकिन हेयर शाफ्ट क्लोज नहीं करता। उसके लिए हमें कंडीशनर चाहिए होता है। अब कंडीशनर 3 किस्म के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको मेजर 3 किस्म के बता रहा हूं। नंबर 1, जो एक रेगुलर कंडीशनर जो आप शैम्पू के बाद लगाते हैं, जो आपके हेयर शाफ्ट को बंद करता है। नंबर 2, जो क्रीम फॉर्म में होता है, पैक जिसे कहते हैं, हेयर पैक, जो मास्क होते हैं, हेयर मास्क होते हैं, वो डीप कंडीशनर होते हैं, हॉट ऑयल मास्क होते हैं। इस तरह मास्क बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग मास्क हैं, वो डीप कंडीशनर कहलाते हैं। इस तरह के जितने भी मास्क हैं वो डीप कंडीशनर, एक नॉर्मल कंडीशनर जो शैम्पू के साथ आता है, और एक डीप कंडीशनर, और एक होता है लिव इन कंडीशनर। लिव इन कंडीशनर का मतलब है लीव इन, यानी कि छोड़ देना, उसको वॉश करने की जरूरत नहीं होती। वो लिव इन कंडीशनर होता है, वो आप बालों में स्प्रे करते हैं, और स्प्रे कर नहाने के बाद, जब आप नहा लेते हैं, नहा के बाहर आ जाते हैं, सिरम लगा लेते हैं, तो उसके बाद लिव इन कंडीशनर आप स्प्रे करते हैं और वो बालों में ही रहने देते हैं। उससे आपके बालों का मॉइस्ट जो है वो मैनेज रहता है। ये उन बालों के लिए होता है जो बहुत ड्राई हो। तो जो अगर आप एक कलर ट्रीटेड हेयर है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मास्क ही यूज करें। और जिन लोगों ने हाईलाइट्स किए हुए होती हैं, यानी कि ब्लॉन्ड किए हुए होते हैं बाल, तो उनको, अगर वो ऐश की तरफ है या गोल्ड की तरफ है, तो उनको ब्लू मास्क यूज करना चाहिए, जो और ब्लू शैम्पू यूज करना चाहिए, ताकि उनके बालों में रेड पिगमेंट ना रहे। ये एक छोटी सी बात को मैं एलिब्रेट करके किसी अपने अलग व्लॉग में बताऊंगा कि इसमें आपने कलर ट्रीटेड बालों के अंदर कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वॉश की तरफ, और हम बात कराते हैं वॉश। अगर ये ट्रीटेड बाल नहीं है, ये वर्जन हेयर है, ट्रीटेड बालों के लिए ये ट्रीटमेंट यही खत्म होता है कि आपने शैम्पू किया, ऑयलिंग की, आप नहाने चले गए, नहा के आपने अंदर ही बालों में मास्क लगाया, जो मैंने आपको डीप कंडीशनर बताया वो आपने लगाया, उसके बाद आप बाहर आए, आपने उसके बाद सीरम लगाया, आपका हेयर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको एक मास्क बताऊंगा जो कि मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, तभी हम लेके चलते हैं वॉश की तरफ। वॉश करके फिर हम दिखाते हैं आपको कि हम मास्क के अंदर क्या क्या मिला रहे हैं, जो कि आप भी बना सकते हैं। 2000 years later. जी, तो वॉश हो गया है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर दोबारा एक और दफा बताता हूँ। 2 तरीके की ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको मैं, वो एक कलर ट्रीटेड और एक वर्जन है। जो कलर ट्रीटेड के लिए आप प्रोटीन ट्रीटमेंट घर पे करेंगे, उसके लिए आपने अच्छे से बालों में कोम किया, अपने स्कैल्प को रेडी किया फॉर मसाज एंड ऑयलिंग, फिर आपने गरम ऑयल लगाया। आप ऑयल की आपकी चॉइस है, आप कोई भी अपने सर पे जो भी आपको लगता है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो ऑयल लगाइए। उसके बाद आप शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर, जो मैंने आपको बताया डीप कंडीशनर, जो मास्क फॉर्म में होता है, वो अच्छे से अपने बालों पे और स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए, मसाज कीजिए और पैक कर लीजिए। उसके बाद आप 15 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए और बाहर आके सीरम लगा लीजिए, आपका हेयर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं सीरम्स के बारे में भी आपको आगे में बताऊंगा। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो वर्जन है, जिनके बालों में कुछ नहीं लगा होता, जिनके बालों में कोई काम नहीं हुआ होता, कोई कलर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ हुआ होता, तो उनके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी मास्क बता रहा हूँ। मुझे बड़े मजे आते हैं घरेलू टोटके बताने में, और मैं खुद भी जो है वो मुझे मजा आता है इन चीजों के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बेहतरीन मास्क जो आप घर पे बना सकते हैं। हमने कंडीशनर लिया है, डीप कंडीशनर, और अच्छा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि बाल बड़े, तो हमने अच्छे से ये समझे हम बालों का खाना बना रहे हैं, और बालों को हमने अच्छे से खिलाना भी है, अपने हाथ से खिलाना है खूब। इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा, पूरा अंडा हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही, थोड़ा सा और डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल,
हमने इसमें क्या क्या डाला है? डीप कंडीशनर, एक अंडा, दही और एलोवेरा जेल। एलोवेरा का अगर आपके घर पे पत्ता लगा हुआ है तो क्या ही बात है, उसका जेल निकालिए और इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे माउथ वॉश, कोई भी माउथ वॉश। हैरान हो गए ना? माउथ वॉश बहुत अच्छा होता है जो आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छे से नीट करता है। हमने थोड़ा सा इसमें माउथ वॉश डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको एक छोटे से प्यारे से बीटर से अच्छे से एक पेस्ट बनाएंगे। अब मैंने इसमें क्या क्या डाला है रिपीट कर देता हूं, वैसे आपके साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा। डीप कंडीशनर है इसके अंदर एक अंडा है, इसमें दही है, इसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल है और इसमें माउथ वॉश। और ये खुश्की के लिए इतना अच्छा पैक है और ये आप आराम से 1 घंटा अपने बालों में लगाइए, उसके बाद वॉश कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी अच्छी सी एक इसको अच्छे से बीट करें ताकि ये अच्छा सा एक क्रीमी पेस्ट बन जाए। जितना इसको जब आप इसको अच्छे से फेंटेंगे ना तो ये अंडे की वजह से एक बहुत क्रीमी पेस्ट बन जाएगा और बहुत ज़बरदस्त, और स्मेल भी बुरी नहीं है। अच्छा जी, सो आई होप कि आपको ये मेरा ट्रीटमेंट पसंद आ रहा होगा और ये मास्क आप घर पे ज़रूर बनाएंगे और आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये मास्क अगर आपने लगाया है तो कैसा लगा। अच्छा जी, अब ये मास्क जो है वो बालों में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद अच्छा सा मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद अब मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे। एक एक लट निकालिए आप और अच्छे से इसको लगाइए अच्छे से। और अब आप देखिए कि इसको बालों को मसाज कैसे करते हैं। देखिए सी, अच्छे से आपने मसाज करना और स्कैल्प पे, और ये स्कैल्प पे भी लगेगा, ये स्कैल्प पे भी लगेगा और बालों पे भी लगेगा। जब तक इसकी एप्लीकेशन हो रही है, एप्लीकेशन के बाद हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद हम करेंगे वॉश, और वॉश के बाद क्या करना है ये आपको दिखाते हैं। 2000 years later. मास्क लगे हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टीम हम कैसे देते हैं। सैलून में तो देखिए स्टीमर है हमारे पास। अगर आपको ऐसी स्टीम चाहिए और ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए तो वकार सैलून आइए और यहाँ हम आपको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा, आप घर पे इसको स्टीम इस तरह कर सकते हैं कि आप टॉवल को जो है वो गर्म पानी के अंदर डिप करके उसको रैप कर सकते हैं। अदरवाइज अब छोटे स्टीमर मिलते हैं, आप छोटी स्टीमर से भी आप कर सकते हैं, या वो भी मिलते हैं जैसे कहते हैं स्टीम गन्स मिलती हैं छोटी, वो भी आप यूज कर सकते हैं। स्टीम देंगे, स्टीम देने से क्या होगा, अब इसका प्रोसेस क्या होगा। अब इसके प्रोसेस में ये होगा कि जैसे ही हमने सबसे पहले ऑयल किया, पहले तो हमने स्कैल्प को रेडी किया ब्रश करके, फिर हमने गरम ऑयल लगाया ताकि हमारा जो कॉर्टेक्स है वो नरिश हो सके, हमारी स्कैल्प जो है वो अच्छी से जो है वो ऑयल को एब्जॉर्ब करे और ऑयल का अच्छे से अंदर काम हो, नरिश हो, बाल कंडीशन हो। उसके बाद हम अच्छा सा मसाज करेंगे। उसके बाद हमने वॉश करा दिया बाल ताकि ऑयल बिल्कुल निकल जाए। अब हम जो है वो अच्छा एक और चीज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर आपके पास अपने पास मौजूद है तो ऑयल के बाद भी स्टीम दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मास्क के बाद स्टीम दी। स्टीम से ये चीजें अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं। तो जैसे, लेकिन जब हम हेयर ट्रीटमेंट करते हैं सैलून में तो हम ऑयल के बाद भी स्टीम देते हैं और कंडीशनर के बाद भी स्टीम देते हैं। इस तरह क्या होता है कि वो अच्छे से इजीली अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो गर्म करके हम ऑयल लगाते हैं तो वो भी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। अब स्टीम देने के बाद हम इसको करेंगे अच्छा सा वॉश, प्रॉपर वॉश करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहां पर, एक और चीज बताते जाऊं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे कलर ट्रीटेड या केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए, तो आप ऑयलिंग कर दिया, आपने ऑयलिंग करने के बाद आपने शैम्पू किया, शैम्पू के बाद आपने डीप कंडीशनर लगाया, बाहर आए, अपना सीरम लगाया, या मैं अभी आपको इम्प्यूर लगाने का तरीका बताऊंगा वो लगाया, योर ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड। मगर जब आप वर्जिन हेयर के लिए कोई हर्बल पैक लगाते हैं तो हर्बल पैक के लिए हमने क्या किया कि हर्बल पैक के लिए हमने सबसे पहले ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद आप उसके ऊपर भी वो पैक लगा सकते हैं, लेकिन हमने वॉश भी कराया, इसको पैक लगाया। पैक लगाने के बाद हमने स्टीम दी। अब स्टीम देने के बाद इसमें शैम्पू इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमने अंडा लगाया है, हमने दही का इस्तेमाल किया है, इसको हम बालों में नहीं छोड़ सकते, ये और मजीद ड्राइनेस कॉज करेगा। तो अब इसको अच्छा सा हम शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद हम दोबारा डीप कंडीशनर से बालों में लगाएंगे और फिर इसको वापस लेकर आएंगे। हमने एक जबरदस्त सा मास्क इसके बालों पे लगाया। उस मास्क में क्या था, हमारे पास डीप कंडीशनर, पूरा अंडा, थोड़ा सा दही, एलोवेरा जेल और माउथ वॉश। माउथ वॉश की जगह आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा।
सो अब हमने उसको अच्छे से लगाया और ये वर्जिन हेयर के लिए है। कलर ट्रीटेड हेयर पे प्लीज दही अंडा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे कलर निकल जाता है और वो या जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हुए होते हैं वो भी थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो बिल्कुल दही अंडा कोई भी हर्बल रेमेडी केमिकल ट्रीटेड बालों पे ना लगाइए, एक्सेप्ट आप रूट्स पे सिर्फ ऑयल लगा सकते हैं। अब हमने इनको अच्छे से लगा दिया। अब ये है इस तरह के इम्प्यूल्स मिलते हैं। ये इम्प्यूल्स आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, ये आपको हर कंपनी में मिल जाते हैं। ये हेयर फॉल के भी होते हैं, ये डेंड्रफ के भी होते हैं, ये जो ईचिंग जो स्कैल्प हमारी बहुत ईची हो जाती है या प्रॉब्लम होती है स्कैल्प में तमाम प्रॉब्लम्स के लिए अलग मिलता है। इसी तरह ये इम्प्यूल्स मिलते हैं और ये इस तरह के फॉर्म में होते हैं। ये किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, सिल्की है, शॉस्कॉफ है, बहुत सारी कंपनीज है, उसमें ये इम्प्यूल्स इस तरह बने हुए मिलते हैं। ये आपने इसको खोलना है और अच्छे से बालों में लगा देना है, रूट्स में अच्छे से स्कैल्प के एंड तक सब अच्छे से लगाना है और इसको अच्छे से मसाज करना है। अब इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं कि इसमें 6 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स को छोड़ दें बालों में, उसके बाद फिर आप इसको वॉश कर लीजिए, तो ये आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सो हमने क्या क्या किया आज, हमने हेयर ट्रीटमेंट करना सिखाया घर पे। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। 2 तरीके बताए, एक कलर ट्रीटेड हेयर के लिए, एक वर्जिन हेयर के लिए। कलर ट्रीटेड हेयर पे हमने ऑयलिंग की, हमने उसके बाद उसके स्टीम दी, स्टीम देने के बाद हम उसको ले जाके शैम्पू करेंगे, शैम्पू करके हम मास्क लगाएंगे, बाहर आके सीरम या इम्प्यूल लगाएंगे और हमारा ट्रीटमेंट यहाँ होम ट्रीटमेंट खत्म। लेकिन अगर आप होम रेमेडी कोई मास्क बना रहे हैं फॉर वर्जिन हेयर, तो हमने जो मास्क बनाया उस मास्क को आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टीम भी दे सकते हैं उस मास्क को, और उसके बाद आप उसको अच्छे से वॉश करके आप अच्छा सा कोई इम्प्यूल, चाहे वो डेंड्रफ का हो या हेयर फॉल का, कोई भी इम्प्यूल आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। और अगर इम्प्यूल ना भी लगाएं तो खाली सीरम भी लगा सकते हैं, कोई भी सीरम। और आप देख सकते हैं कि अगर करीब से आप देखिए, आइए कि स्कैल्प कितनी क्लीन हो गई है, नीट स्कैल्प हो गई है और बाल सांस दे रहा है। तो हमारे बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है वो अपने बालों की नरिशमेंट चाहते हैं, तो आप एक तो जो लड़कियां हैं, ये लड़कों के तो हर महीने बाल कट ही जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो ट्रिमिंग ज़रूर लें। ट्रिमिंग से बाल हेल्दी हो जाता है। और ट्रिमिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ नीचे से एक लाइन लगा लें। ट्रिमिंग का मतलब होता है पूरे बालों में अगर स्टेप डले हुए हैं, अगर 1 लेंथ हेयर है तो ठीक है, ट्रिमिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपके लेयर्स हैं बालों में, तो पूरे बालों में कट की तरह ही ट्रिमिंग होती है, हर लेयर को लेके उसमें ट्रिमिंग होती है, ताकि आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो निकल सके। आई होप आपको हमारा ये आज का जो है ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह आपके सवालों के जवाब को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप तक ब्लॉग पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप और मजीद क्या देखना चाहते हैं। और व्लॉग्स के अंदर जो आप सवाल भी जरूर पूछिए, जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट्स जरूर कीजिए प्लीज, और लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर करें। बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, जैसे मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी, मुझे और मोटिवेशन मिलती जाएगी, क्योंकि आप ही लोग हैं जो जाके सबको बताएंगे कि हम वकार की फैमिली हैं, हम डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार की फैमिली हैं। उनको लाइक कराएंगे, उनसे शेयर करवाएंगे, तो मेरी फैमिली बढ़ेगी और इस तरह हम आपके लिए बहुत मजेदार से व्लॉग बना करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं बहुत डिफरेंट, जैसे ब्लॉगिंग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो आपका अपना स्टाइल है आपको उसी में ब्लॉगिंग करनी चाहिए। आई होप कि आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी आगे आपको मैं बहुत बहुत अच्छे जो डेस्टिनेशन ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त जगहों के दिखाने वाला हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।